हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेर एजुकेशन। आज की इससे महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं पार्ट नंबर 7, संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, इनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पिछली कोई न कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भारत में क्वेश्चन में बात करता हूँ, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? तो ध्यान रखना, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अनुसार प्रस्तुत यानी कि प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? तो ध्यान रखना, इसमें 8 ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित कितनी अनुसूचियाँ? इसमें अंतिम रूप से पारित, इसमें भी 8 ऑप्शन। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ। इसी के साथ किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? यदि मैं इसकी बात करूँ तो 9वीं अनुसूची, तो संविधान के पहले संशोधन यानी कि संशोधन फर्स्ट में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 9वीं, 11वीं, 10वीं और 12वीं। तो ध्यान रखना, 52वें संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया है। 73वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना, 73वें संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसी के साथ 74वें संविधान संशोधन में 74वें संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वें का होगा 12वीं आंसर आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। 74वें संविधान संशोधन में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? राजभाषा से, भाषा से, शपथ ग्रेड से और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ के शासित प्रदेश उल्लेख को भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। संघ एवं, तो प्रथम अनुसूची इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारी और भारत कैग नियंत्रण महालेख परीक्षक के वेतन में संबंध में कौन सी अनुसूची प्रावधान रखती है? तो द्वितीय अनुसूची इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? तीसरी अनुसूची का संबंध किस? शपथ से, प्रतिज्ञान से, भाषा से, राज्यसभा प्रतिनिधि से। तीसरी अनुसूची की मैं बात करूं तो शपथ एवं प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में संबंध। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के आवंटन की स्थिति पैदा करती है? तो ध्यान रखना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो ऑप्शन डी यानी कि चतुर्थ। आरआरबी टीसी में आई हुई क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना, राज्य और केंद्र शासित यानी कि राज्य और संघ क्षेत्र के लिए राज्यसभा में चतुर्थ अनुसूची जोड़ी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14वां। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वासी जिला परिषद से? स्वासी जिला परिषद से 8वीं, अनुच्छेद 70, 6वीं और अनुच्छेद 250। तो ध्यान रखना, अनुसूची यानी कि 6ठी अनुसूची आपका राइट आंसर। 22 भाषाओं का दर्जा यानी कि 22 भाषाओं का दर्जा, इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया? तो ध्यान रखना, 8वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं ऑप्शन है। ऑप्शन बी यानी कि 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? राज्यसभा के सीटों के आवंटन से, भाषाओं से, समवर्ती संघ सूची और राज्य सूची से, दल बदल के आधार पर योग। तो ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची तुम्हारी भाषाओं से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। तो 16 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन भारतीय में अनुसूची सम्मिलित करने का उसका वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है? क्या लिखा? अनुसूची सम्मिलित करने पर और वैधता
किसी न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। 5वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो ध्यान रखना 9वीं इसका राइट आंसर। किस राज्य के आरक्षण में विधेयक 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, वो किस अनुसूची में परिवर्तन करके जोड़ा गया है? 1, 7वीं अनुसूची राज्य, अनुसूची 9 और अनुसूची 10। तो ध्यान रखना अनुसूची 1 राइट इसका आंसर होगा। इसी के साथ दल बदल के आधार पर आयोग किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो दल बदल का आधार, दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल का कानून। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? देखिए साथियों, 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं थी इसके बारे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। MPPSC 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में लागू नहीं होगी, बाकी सब जगह लागू होती है। सुमेलित करना है इसमें चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम और नवम अनुसूची को मैचिंग करना है। इसमें कौन सी अनुसूची कहाँ पर मिलेगी? तो ध्यान रखना चतुर्थ अनुसूची, षष्टम इधर भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा और जनजाति और आपका जनजाति। तो ध्यान चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित? राज्यसभा से संबंधित। तो ध्यान रखना आपका पहला का आपका होगा राज्यसभा। षष्ठ अनुसूची जनजाति, अष्टम भाषा और नवम भूमि सुधारम। इसीलिए आपका पहला का चौथा, फोर्थ यानी कि फर्स्ट का थर्ड सी ऑप्शन यानी कि जी आपका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट UPPSC 1991 में आया हुआ एक क्वेश्चन था। इसमें देखो, इसमें मिलाना है 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं और 11वीं। इसका भी आपको मैचिंग करना है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 8वीं अनुसूची, 9वीं, 11वीं और 10वीं। एक अधिनियम न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाद दल बदल, राष्ट्रीय भाषा और पंचायतों की व्यवस्था। इसीलिए आपका क्या आंसर होगा इसका? देखिए साथियों, यानी कि 8वीं अनुसूची भाषाओं के लिए, यस इसका तीसरा मिलेगा, यानी कि ए का तीसरा मिलाइए। और इसके बाद तुम्हारा बी ऑप्शन यानी कि 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? अधिकार के क्षेत्र के बाहर। और 10वीं में दल बदल गुट। और 11वीं में आपका होगा 11वीं अनुसूची चौथे से मिल जाएगा, यानी 11वीं अनुसूची डायरेक्ट सामने मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इसी के साथ थोड़ा फर्स्ट लिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अखिल भारतीय और कैग और अनुसूची जनजाति क्षेत्र। दूसरी, 5वीं, 7वीं और 6वीं, इसको भी आपको मिलान करना है। तो पहले होगा 6वीं अनुसूची में, पहला आपका कहाँ होगा? 6वीं अनुसूची में। थोड़ा इसको मिला लें। 6वीं अनुसूची अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची सॉरी। कैग की यदि बात करूँ मैं, कैग की मैं यदि बात करूँ दूसरी अनुसूची और आपका जनजाति में 5वीं अनुसूची। इसीलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। छब्बीस में मेलित करने इसको भी अनुसूची है 9वीं, 10वीं, 10वीं, 8वीं, दूसरी और चौथी।
भाषा, शपथ ज्ञान और राज्यसभा और तुम्हारा दल बदल, जो कि एनडीए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा गया कि एक अनुसूची उससे सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसको देखो, 8वीं अनुसूची सही है, दूसरा तुम्हारा रॉन्ग हो सकता है, तो 10वां सही है, और चौथी अनुसूची तुम्हारा दल बदल राज्यसभा के क्षेत्र में, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट एसएससी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों का प्रावधान दिया गया? सभी राज्य संस्थाओं का प्रावधान, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान, पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किस अनुसूची में? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान दिया गया, जो कि एसएससी 2019। भारतीय संविधान में अनुसूची में कौन सी सूची नामों से सम्मिलित ब्यौरा नहीं करती? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। यूपीपीएससी 2014 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछा गया, राज्यों से संबंधित, राज्य एवं की सूची, राज्य क्षेत्र का ब्यौरा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी आपको मैचिंग करना है, यानी कि 29 आपका क्वेश्चन है। तो देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, ये तुम्हारा प्रथम अनुसूची में सही है, सामने पहला तो आपको सही है। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, पदाधिकारियों को वेतन के लिए द्वितीय, ये भी ठीक है, सामने मिलेगा। गोपनीयता शब्द तृतीय और राज्यसभा चतुर्थ। इसका मतलब हुआ फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। ऑप्शन राइट आंसर। इसी के साथ 30वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा एक संविधान भारतीय संविधान में चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? चौथी अनुसूची का वर्णन। तो ध्यान रखना, चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन दिया गया है, वो भी राज्यसभा। तो देखो पहला ऑप्शन देख लो, केंद्र और राज्यों में रूपरेखा, इसका तो नहीं हो सकता है, इसका भी नहीं हो सकता है, और इसका भी नहीं हो सकता है। दिखाइए, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। जो सारे रॉन्ग है तुम्हारा, ये ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन राइट है, जो कि AIAS में पूछा हुआ क्वेश्चन था। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का प्रावधान किस राज्य में? छठी अनुसूची का प्रावधान किस राज्य में? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान रखना साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा? त्रिपुरा, ना कि ऑप्शन सभी। इसीलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो किस संविधान में अनुसूची में एक अवश्य संशोधन करना? नए राज्य का मुझे यदि सृजन करना है भारतीय संविधान में, मुझे नहीं, यानी कि भारतीय संविधान में यदि नए राज्य का सृजन करना होता है तो संविधान की किस अनुसूची में उसको संशोधन करके जोड़ा जाएगा? पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। कौन सा कथन चतुरंश सही है? तो इसका आंसर होगा सीटों का आवंटन। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है 34, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाने। केंद्र राज्य में विधायी शक्ति 7वीं अनुसूची सही है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं, भूमि सुधार 9वीं, दल बदल 10वीं। गुड, इसका भी फर्स्ट सेम है। थर्टी 35 का क्वेश्चन नंबर हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य अनुसूची क्षेत्रों को प्रशासनिक और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? प्रशासनिक नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं, तीसरी, 7वीं और 9वीं। AIS में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कौन सी अनुसूची जोड़ी नहीं गई है? कहाँ पर? कौन नई जोड़ी? अच्छा, न्यू अनुसूची जोड़ी नहीं गई है। 10वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं। तो 8वीं अनुसूची गलत है, बाकी सारी नई अनुसूची जोड़ी गई।
भारतीय संविधान में उसका मिलान करना है, कौन से दिया गया है, कौन सा खंड सही है। पहली अनुसूची राज्य के अनुसार से दूसरी भाषाओं से तीसरी राज्य परिषद सीटें और तीसरी चौथी राज्य परिषद सीटों का आवंटन, जबकि फोर्थ की यदि मैं बात करूं तो संविधान अभिवाचन के रूप में। तो इसीलिए आपका दूसरी अनुसूची गलत है, भाषाओं से 8वीं अनुसूची का उल्लेख दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन आपका बी इज रॉन्ग हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन दिया गया है, संघ, राज्य, विधानमंडल, नगर निगम, पंचायत, वो उसके बाद राज्य विधानमंडल और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो ध्यान रखना राज्य विधानमंडल एवं पंचायत आपका राइट आंसर है, क्योंकि CDS 2020 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 5वीं अनुसूची का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है। 5वीं अनुसूची का कथन के बारे में तो ध्यान रखना असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर जी सही है आपका। नहीं है तो ये होगा आपका राइट आंसर, यानी कि सी। उनमें भूमि हस्तांतरण का प्रतिरोध करने के लिए, निबंधन करने के लिए राज्यपाल अधिकृत नहीं है, बाकी सब आपका राइट आंसर। ठीक साथियों, वीडियो को यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पर हमारे संविधान के अनुच्छेद के ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ा है वो संविधान के अनुच्छेद वाला टॉपिक अवश्य पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में, इसमें लगभग आपके 100+ क्वेश्चन होंगे जो आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट और अच्छा भी लगेगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।